तुर्क अदालत के फैसले की रोशनी में तैयब उर्दगान ने आया सूफिया के म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया है। तुर्क सदर के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के अंदर तैयब उर्दगान को एक हीरो के तौर पे पेंट किया जा रहा है। मुसलमानों की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने जदीद तुर्की में नई खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रख दी है और उन्होंने वेस्ट के मुंह पर इस इक़दाम से एक बहुत बड़ी चपेट मारी है। जबकि दूसरी जानिब नक्कादों का एक बड़ा तबका ये समझता है कि तैयब उर्दगान के और तुर्क अदालत के इस फैसले से तहज़ीबों के दरमियान तसादुम का आगाज़ हो चुका है। मज़ाहिब के दरमियान दुनिया में अब जंगों का वक्त करीब आ रहा है। इस फैसले के बाद क्लैश ऑफ रिलीजन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का दौर फिर शुरू होने जा रहा है एक मरतबा फिर। और लोग ये कह रहे हैं कि तैयब उर्दगान के इस फैसले से पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को इस फैसले की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इंतहा पसंदी के अंदर इजाफ़ा होगा और इस्लामोफोबिया के हवाले से भी शिद्दत इख्तियार की जाएगी और मुसलमानों को यूरोप के अंदर बिलखुसूस दीवार से लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद दुनिया भर के अंदर जो मस्जिद के हवाले से और मजहबी मकामात के हवाले से जो अदालती फ़ैसलों के ऊपर तनाज़े खड़े हैं, उन फ़ैसलों को भी तक़वियत मिलेगी और मुसलमानों को उल्टा नुकसान होगा। जिसकी मिसाल बाबरी मस्जिद के हवाले से दी जाती है, जहाँ पर मुसलमानों का क्लेम ये है कि ये मंदिर की जगह नहीं है, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर किया जाएगा। तो अगर मुसलमान गिरजे के मकाम पर गिरजे के लिए मुख्तस जगह को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हिंदू भी हक बजानिब हैं कि वो मस्जिद के मकाम पर गिरजा मंदिर तामीर करके अपनी इबादत कर सकते हैं। तो ये एक तनकीद की जा रही है कि ये फ़ैसला कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है और मुसलमानों के अंदर जो इंतहा पसंद एलिमेंट हैं वो एक शिद्दत इख्तियार करेंगे और वो दीगर मज़ाहिब के लिए ज़मीन को तंग करेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। जैसे कि अभी इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर की तामीर के हवाले से बहस चल रही है, क्या रियासत ज़मीन दे सकती है मंदिर की तामीर के लिए, क्या फ़ंड्स प्रोवाइड कर सकती है। कुछ लोगों को ये काबिल कबूल नहीं है और वो समझते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। मगर दूसरी जानिब एक तबका समझता है कि ये माइनॉरिटीज़ को दीवार से लगाने की एक साजिश और एक कोशिश है और ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए एक अफसोसनाक बात है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इसराइल का क्लेम है मस्जिद अक्सा के हवाले से, बैतुल मुक़द्दस के हवाले से, उसमें भी अब शिद्दत आएगी और मुसलमानों को इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। अब ये सारी बहस क्यों हो रही है, क्यों क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, क्लैश ऑफ रिलीजन की बात की जा रही है, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि 6वीं सदी में इस इमारत को तामीर किया गया बादशाह की जानिब से। 1000 साल तक ये तारीख़ी इमारत दुनिया के सबसे बड़े कलीसा, सबसे बड़े गिरजा घर के तौर पर जानी जाती थी। यहाँ पर ताज पोशी और बड़ी अहम तकरीबात भी इसी मकाम पर होती थी। मगर 1453 में इस मकाम को, इस इलाके को, इस जगह को खिलाफत उस्मानिया ने फ़तह किया और इस जगह को गिरजे की जगह को मस्जिद में तब्दील कर दिया और यहाँ पर मीनार, इजाफ़ी मीनार तामीर करके इसको एक मस्जिद की शक्ल दे दी गई। इसके बाद जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस मकाम को मस्जिद से तब्दील करके 1934 में ग़ालिबन म्यूज़ियम के अंदर तब्दील कर दिया। दुनिया भर के अंदर लाखों सयाह इस मकाम को विज़िट करते हैं। ये तुर्की की सेकुलरिज़म की एक आखिरी निशानी के तौर पर भी इसको जाना जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट को आपस में मिलाता है। ये मशरिक़ और मगरिब का मिलाप है।
इसको एक सेकुलरिज्म के सिंबल के तौर पर देखा जाता है, तहजीबों के मुश्तरकात के तौर पर इस मकाम को जाना जाता है। मगर इस फ़ैसले के बाद तैयब उर्दगान ने एक तवील जद्दोजहद की, एक पूरी सोसाइटी इस मकसद के लिए एक लीगल फ़ाइट कर रही थी। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर मुसलमानों से इस मकाम को तब्दील करने के लिए वोट देने की भी दरख्वास्त की थी। तो ये उनके इंतखाबी नारे की भी कामयाबी थी। मगर इस इंतखाबी नारे की कामयाबी से तुर्की के अंदर बसने वाले जो क्रिश्चियंस हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो सेकुलर तबका है, वो इसको डार्क डे ऑफ द हिस्ट्री कह रहा है। वो रो रहा है, वो गमज़द है, वो समझता है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और कुछ मुसलमानों के अंदर भी एक बड़ा तबका है, एक साइलेंट तबका है, जो ये समझता है कि अगर इसको बहाल करना था तो इसको तारीख़ी लिहाज से उसी तरीके से बहाल किया जाता जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था। तामीर ये इसलिए किया गया था, यानी पहले इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया गया गिरजाघर के तौर पे, फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया के दौर में इसको चर्च के अंदर कन्वर्ट किया गया। चर्च के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूज़ियम के अंदर तब्दील किया गया। तो अगर अदालत ने इसको बहाल करना ही था तो इसको एक चर्च के तौर पर बहाल करती, लेकिन चूँकि इसने चर्च के तौर पे बहाल नहीं किया तो अब इसका रिएक्शन ये है कि दुनिया भर के अंदर 30 करोड़ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इस वक्त तनकीद कर रहे हैं तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट के ऊपर। प्लस अमेरिका, रशिया, यूनान, उनकी गवर्नमेंट्स भी इस इक़दाम को एक मनफी इक़दाम के तौर पर देख रहे हैं। मगर क्या ये इक़दाम सिर्फ़ तुर्की की हद तक है? आई थिंक इस इक़दाम के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर न सिर्फ असरात मुरतब होंगे, बल्कि वेस्ट के अंदर भी मुसलमानों को किसी भी किस्म की सख्ती की शक्ल के अंदर, इस्लामोफोबिया की शक्ल के अंदर, ब्लास्फेमी जैसे वाक़यात की शक्ल के अंदर आई थिंक एक रिएक्शन फ़ेस करना पड़ेगा। और चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो और भी कोई यूरोपीय मुल्क हो, वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत के अंदर इजाफ़ा होगा। और स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ बसती हैं, उनके लिए एक मुश्किल वक्त आ रहा है। जैसे इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के ऊपर एक झगड़ा खड़ा हो गया तो लोगों में टॉलरेंस कम होगी, मुसलमानों के अंदर भी बर्दाश्त का मादा कम होगा और वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर फोर्सफुली ये चाहेंगे कि वो अपने नैरेटिव को, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, इम्पोज करें। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोगों का ये ख़याल है कि खिलाफत उस्मानिया की 1453 की फ़तह के बाद ये मुसलमानों का इलाका है, मुसलमानों का मुल्क है और ये मुसलमानों का राइट है। और ये एक अदालत ने फ़ैसला किया है और अदालत ने मेरिट के ऊपर फ़ैसला किया और एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर तुर्कों को ये हक़ हासिल है कि वो इस मकाम को मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल करें। और वो लोग जो एक प्रोपेगेंडे के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए वो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए इस आया सूफिया के मकाम को बंद नहीं किया गया। सयाहों के लिए जो यूनिसेफ इसको डिक्लेयर कर रही थी, एक तारीख़ी मकाम के तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा डिक्लेयर कर रही थी, वो मकाम अभी भी बरकरार है और अभी भी सयाह यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी अब शनाख्त इस इमारत की मस्जिद के तौर पर होगी। बहरहाल एक बात तय है कि तैयब उर्दगान ने आलम इस्लाम के और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के एक ग्लोबल लीडर के तौर पे इमर्ज की है और लोग उनको कदर की निगाह से तैयब उर्दगान के इस इक़दाम को देखते हैं। मगर इसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी, आने वाला वक्त बताएगा।